हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपने इस सीरीज के पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे सू तियांग ने अब तक की अपनी कल्टीवेशन की जर्नी पूरी की होती है और अपने फादर और सिस्टर को वो भी ऐसे एक्लिजर्स देता है जिनसे उनकी इंजरीज भी दूर हो जाती है और वो अपने नेक्स्ट लेवल पे कल्टीवेट भी कर पाते हैं। बाकी एपिसोड शुरू होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि सू तियांग को राया अपने बर्थडे में आने का इन्विटेशन देती है और उसी बर्थडे पार्टी के लिए वो अपने सिस्टर के साथ किन फैमिली के पैलेस में जा रहा होता है, क्योंकि राया किन फैमिली की ही डॉटर है जो कि काफी रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करती है। वहाँ पे एक गार्ड को रखा होता है जो कि सू तियांग के ही स्वागत के लिए वहाँ पे खड़ा था कि वो बताता है कि यहाँ की यंग लेडी यानी कि राया काफी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही है। वो अंदर जा सकते हैं क्योंकि बर्थडे पार्टी अभी थोड़ी देर में ही शुरू की जाएगी। अब सू तियांग और उसकी सिस्टर लीना आगे जाते हैं। इसमें लीना अपने भाई की यहाँ खिल्ली उड़ाते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारे और उस राया के बीच में ऐसा क्या चल रहा है जो उसने तुम्हें अपने बर्थडे पार्टी में इतना स्पेशली इनवाइट किया है। जिसपे सू तियांग उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। एक बार उसने राया की मदद की थी, उसके ग्रैंडफादर काफी ज्यादा बीमार थे तो उन्हें ठीक करने के लिए सू तियांग ने ही ऐसे एलिक्सर्स उन्हें दिया था जिससे उनकी बीमारी का इलाज हो जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसलिए इनकी पूरी किन फैमिली जो है वो मेरे लिए एक फेवर ओन करती है। जिस पे लीना उसे कहती है कि तुम तो काफी औसम हो, इनकी किन फैमिली तुम्हें एक फेवर ओन कर रही है। इस पे सू तियांग उससे कहता है कि तुमने अपने भाई को आखिर समझ क्या रखा है, मेरे अंदर तो इतनी ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं कि पूरे ये सिटी का लिंगहॉ टावर ही मेरे अंडर कंट्रोल में है। जिस पे लीना उसे कहती है कि अब इतना भी ज्यादा फेंकने की जरूरत नहीं है। आगे वो उस पैलेस के अंदर जाते हैं जहाँ की डेकोरेशन काफी अमेजिंग होती है। उस पूरे इलाके के काफी महान हस्तियों के साथ साथ काफी अमीर लोग भी उस पार्टी में आए होते हैं। अब आगे यहाँ सू तियांग की मुलाकात उसकी फेक गर्लफ्रेंड रैंगशी से होती है। यहाँ रैंगशी इतनी ब्यूटीफुल लग रही होती है कि सू तियांग की नजर उस पर से हटती ही नहीं। लेकिन रैंगशी को देख करके मू फैमिली का जो एल्डर सन है वहाँ पे कुछ खुश नहीं है। यहाँ रैंगशी से पूछता है कि क्या तुम इन दोनों के साथ आई हो, जिसपे रैंगशी के फ्लर्ट करने की जो हरकतें हैं फिर से स्टार्ट हो जाती हैं। वो सू तियांग को पकड़ते हुए उसे इंट्रोड्यूस करवाती है कि हाँ ये मेरा फियांसे है। ये देख करके जो दूसरे लड़के जो अब तक रैंगशी पे लाइन मार रहे होते हैं चकित रह जाते हैं कि आखिरकार उनका पत्ता तो यहाँ साफ हो गया। सू तियांग भी इस ड्रामे का पूरा मजा ले रहा है और आगे वो रैंगशी को जोर से पकड़ते हुए यहाँ पे ये एहसास दिला देता है उस बंदे को कि हाँ हम दोनों एक कपल हैं। आगे वो बंदा जलन के मारे यहाँ रैंगशी से पूछने लगता है कि ये लड़का जो तुम्हारे बगल में खड़ा है क्या ये तुम्हारी फियांसे बनने के भी लायक है। जिसपे रैंगशी उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। आगे वो बंदा यहाँ सबको इकट्ठा करने लगता है और जोर जोर से वहाँ अनाउंस करने लगता है रैंगशी अपने साथ एक ऐसे बंदे को लाई है जो कि सिर्फ उसके जूते उठाने के ही काबिल है। और वो बंदा जो कि किन फैमिली का एक एल्डर सन है, इसका नाम तियान्युन है और ये बचपन से ही रैंगशी को पसंद करता है। इसलिए रैंगशी जब किसी और को अपना फियांसे बता रही है तो जलन के मारे वो सू तियांग की यहाँ बेइज्जती करने लगता है। इस बात से रैंगशी काफी ज्यादा खफा हो जाती है और उस तियान्युन से कहने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पे उंगली उठाने की, और तुम्हें मेरे मामले में बोलने का भी हक नहीं है, सो मुझसे दूर रहो। जिसपे तियान्युन उसे कहने लगता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम जिस बंदे को लेकर आई हो वो कुछ प्रेजेंटेबल है या नहीं, या तो फिर तुम यूं ही किसी बंदे को उठा करके अपना फियांसे कह रही हो। अब इसके अलावा भी वो जो तियान्युन होता है यहाँ कई सारी ऐसी बातें करता है जो कि सू तियांग के लिए सुनना भी गवारा नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ पे कुछ कह पाता आगे रैंगशी उसके पक्ष में कहती है तियान्युन अभी भी तुमने सू तियांग की जो बेइज्जती की है इसके लिए तुम अभी के अभी इससे माफी मांगो। जिसपे तियान्युन उससे कहने लगता है कि मैं किसी कमजोर से माफी नहीं मांगने वाला। कि वो काफी अकड़ में यहाँ सू तियांग के सामने आता है और उसे अपनी इंट्रोडक्शन देता है कि वो इस किन फैमिली का यंग मास्टर तियान्युन है। लेकिन जब सू तियांग अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उससे हाथ मिलाता है, अपने हाथों की जकड़ वो इतनी जोर से बनाए रखता है कि उस तियान्युन की खटिया खड़ी हो जाती है सू तियांग से अपना हाथ छुड़ाने की। वो यहाँ काफी कोशिश कर रहा होता है उससे अपना हाथ छुड़ाने की, लेकिन नाकाम रहता है। इवन के सू तियांग उसके हाथों को ऐसा मरोड़ता है कि वो दर्द के मारे वहीं कराहने लगता है। अब आगे सू तियांग उससे कहता है कि तुम तो हाथ मिलाने में ही काफी ज्यादा कतरा रहे हो, आखिर मेरे अंदर कितनी एबिलिटीज है इसे कैसे माप सकोगे। और सू तियांग उसके हाथ को पकड़ता है और इतनी जोर से उसे घुमाता है कि उस बेचारे को जो इतनी अकड़ अभी अभी दिखा रहा होता है उसे चक्कर आने लगते हैं। सू तियांग उसे जोरदार घुमाते हुए उस बड़े से पत्थर पर फेंक देता है। अब आगे सारे उसके सर्वेंट्स वहाँ पे पहुँचते हैं जो उसे उठने में मदद करते हैं, लेकिन तियान्युन की अकड़ इससे भी जरा से कम नहीं होती और वो सू तियांग पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसके सामने यहाँ पे रैंगशी खड़ी हो जाती है, उससे कहने लगती है कि अगर तुमने ऐसा करने की भी कोशिश की तो फिर मुझसे मुकाबला तुम्हें करना होगा। जिसपे तियान्युन उससे कहने लगता है कि हमारी किन फैमिली से तुम्हें इस तरह से दुश्मनी लेना भारी पड़ेगा, क्या तुम अभी भी इसे प्रोटेक्ट करना चाहती हो।
जिसमें रैंगशू उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी किन फैमिली से डरने वाली हूँ? मुझे तुम्हारी किन फैमिली से कोई लेना देना नहीं है और यहाँ तो मैं अपनी सिर्फ बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए आई थी। इस पे तियान्युन अपने बंदों को ये ऑर्डर देता है कि देख क्या रहे हो, इन सभी को खत्म कर डालो। अब उसके सभी बंदे यहाँ उन पे अटैक करने के लिए आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन सू तियांग यहाँ उनके सामने आ जाता है और मात्र अपने एक ही मूव से उन सभी को धोबी पछाड़ दे देता है। अब ये देखते हुए वो तियान्युन और भी ज्यादा गुस्से से बौखला जाता है और चिल्लाते हुए उनसे कह रहा होता है कि आज तुम लोग इस किंग फैमिली के पैलेस से जिंदा बच करके नहीं जाओगे। अब फिर से उसके बंदे उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उन तीनों को घेर लेते हैं। तभी वहाँ पे दौड़ते हुए राया आ जाती है और उन सभी को रोकती है कि आखिर तुम सभी ये क्या कर रहे हो। आगे वो राया को सारी बात बताता है और उसे कहता है कि आखिर तुमने ये किस तरह के लोगों को इनवाइट किया है। जिस पे राया उन सारे सर्वेंट्स को वहाँ पे घूरते हुए देखती है और उन्हें पीछे हटने का ऑर्डर देती है। आगे वो सू तियांग से जाके पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। ये देख के उसका ब्रदर जो होता है उसकी और ज्यादा हटने लगती है और वो राया से कहने लगता है कि यहाँ पे मैं घायल हुआ हूँ, मेरी खबर लेने के बजाय तुम इस सू तियांग से पूछ रही हो कि ये ठीक है कि नहीं। जिस पे राया उसे कहती है कि मुझे ये पूरा विश्वास है कि सू तियांग ने तुम पे किसी वजह से ही अटैक किया होगा, जरूर तुमने उसे कुछ बुरा भला कहा होगा या उकसाया होगा। अब ये दोनों भाई बहन यहाँ पे बहस करने लगते हैं। अब तियान्युन यहाँ पे कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि आज उसकी बहन राया का बर्थडे जो है, लेकिन वो बेचारा इस सोच में होता है कि आखिर वो इससे क्या कहे जो मेरी कंडीशन को नहीं देख रही है और मेरे दुश्मनों का ही साथ दे रही है। कि तभी वहाँ पे किन फैमिली के एल्डर पहुँच जाते हैं और वो तियान्युन की ही क्लास लेने लगते हैं। जिसमें तियान्युन यहाँ अपनी सफाई में अपने फादर को बताता है कि इस लड़के ने मुझे इंजर्ड करने की कोशिश की है, इवन इसने हमारे गार्ड्स को भी मारा है और इसने ऐसा करके हमारे पूरे किन फैमिली की ही डिसरिस्पेक्ट की है। जिसपे राया भी यहाँ पे इस बहस में कूद जाती है और अपने फादर से कहने लगती है कि सू तियांग ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, वो बिला वजह किसी को भी हर्ट नहीं कर सकता। जिसपे तियान्युन उससे गुस्से से कहने लगता है कि राया तुम क्या पागल हो गई हो जो कि तुम अपने ब्रदर का साथ ना दे करके उसके दुश्मनों का पक्ष ले रही हो। जिसपे राया उसे कहती है कि मैं यहाँ पे किसी के खिलाफ नहीं हूँ और जरूर आपने ही सू तियांग को गुस्सा दिलाया होगा। अब इस बात का तियान्युन के पास कोई जवाब नहीं होता। अब आगे राया के फादर यहाँ सू तियांग से पूछते हैं कि तुम ही बताओ कि आज के दिन का ये सारा मामला क्या था और यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ था। अब तियान्युन यहाँ सू तियांग को देख करके मुंह बनाने लगता है। जिसपे तियान्युन यहाँ सारी बात बता देता है कि आपके बेटे ने ही मुझसे बदतमीजी की है और मुझे चिढ़ाने की कोशिश की थी और इसी बुलीनेस का मैंने उसे जवाब दिया है। जिसपे राया के फादर यहाँ सू तियांग से कहने लगते हैं कि तुम हमारी स्किन फैमिली की इस तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। जिसपे सू तियांग उससे कहता है कि मैंने कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं की है, मेरे साथ यहाँ जैसा व्यवहार किया गया था मैंने बस उसी का ही जवाब दिया है। जिसपे राया के फादर यहाँ सू तियांग को ही भला बुरा कहने लगते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारी फैमिली के लिए एक फेवर ओन करते हो, इसलिए तुम जो चाहो हमारे साथ कर सकते हो, हमारी बेइज्जती कर सकते हो। और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये सोचना तुम्हारा गलत है। किसी की भी हिम्मत नहीं है कि हमारे किंग फैमिली के सामने अपने एरोगेंस को दिखा पाए। जिसपे सू तियांग उनसे कहने लगता है कि यहाँ किन फैमिली के मास्टर के ये टोन को देखकर लगता है कि आप भी मुझ पे अटैक करना चाहते हैं। इस पे राया के फादर उससे कहते हैं कि ठीक है, जब तुम ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही सही, और आज तुमने जो किया है अगर उसकी एक्सप्लेनेशन तुमने नहीं दी तो फिर यहाँ से तुम जिंदा जाने के बारे में सोचना भी मत। अब इतना कहते हुए वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। इनकी इस तरह की बहसबाजी को देख करके हमें लगता है कि खामोखा ही इनके बीच अब यहाँ पे बेफजूल फाइटिंग होने वाली है। लेकिन इससे पहले कि इनके बीच हो रहे फाइट को हम देख पाए, ये एपिसोड यहीं फिनिश कर दिया जाता है। गाइस, आप लोगों ने अब तक के इसके पिछले एपिसोड्स को अगर नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे शुरुआत से लेकर अब तक के एपिसोड को एक लॉन्ग वीडियो में अपलोड कर दी जा चुकी है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट में भी पिन कर दिया है। सो आप लोग इस इंटरेस्टिंग से सीरीज को उस लॉन्ग वीडियो में जरूर देखें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।